मन की सामर्थ्य की इस 8वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कक्षा का उद्देश्य है सफलता, समृद्धि और स्वास्थ्य। प्रेम, पुरुषार्थ और प्रार्थना इसका आधार है। हम निरंतर जैसे जैसे हम कक्षाएं कर रहे हैं वैसे वैसे हम सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, हम स्वास्थ्य की ओर भी बढ़ रहे हैं। तो जीवन में परिवर्तन आ रहा है और जैसे कि मैंने हमेशा कहा, परिवर्तन तो सुनिश्चित है, परिवर्तन होना ही होना है। आज जो मेरी कक्षा है यानी मन की कक्षा है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग में मैं आपको मन के संबंध में बताऊंगा, दूसरे भाग में हम परमपिता परमात्मा ने जो वेद लिखे हैं उनमें उसने जो कहा है, जो कि 100% सत्य है, जिसके ऊपर हम सबको विश्वास है, वो मंत्र हम पढ़ेंगे कि परमात्मा हमसे क्या कहता है। तो जो मन की आज कक्षा है उसका जो पहला भाग है, उस पहले भाग में मैंने कई सारे बिंदु लिए हैं, पॉइंट लिए हैं और उनके ऊपर मैं चर्चा करूंगा 1 बाय 1 करके। ठीक है, इनमें कुछ ऐसी बातें आएंगी जो मैं आपको पढ़ा चुका, लेकिन मैं चाहता हूँ एक बार ये दोबारा रिपीट हो जाए। तो ठीक है, हम शुरू करेंगे। मैं उसमें कुछ चीजें आपको बताता भी रहूंगा साथ के साथ में। देखो, एक पॉइंट है कि सभी युगों के महान व्यक्तियों का महान रहस्य यह था कि उनमें अपने अवचेतन मन की शक्तियों से संपर्क करने और उन्हें मुक्त करने की प्रतिभा थी। आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका केवल एक ही मतलब है कि संसार में जितने भी महान मनुष्य हुए हैं उनको पता था कि उनके अवचेतन मन की ताकत क्या है, उनके मन का बल क्या है। और जब आप उनकी जीवनियों को पढ़ते हैं, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, कहीं ना कहीं स्वामी दयानंद हो, ठीक है, या फिर विदेश के चाहे अरस्तु हो या टेस्ला हो, उन सब ने अपने मन की शक्तियों का प्रयोग किया है। ऋषि दयानंद ने भी किया है, उसके ऊपर भी मैं चर्चा करूंगा बाद में। ठीक, तो उनको पता था कि उनके मन के अंदर कितना बल है, और वो बल, वो मन, वो शक्तियां हमारे भीतर भी हैं। हमको भी उसी रास्ते पर चलना है और अपनी उन शक्तियों को जगाना है, अपनी उस ताकत को पहचानना है कि हमारे मन में क्या ताकत है, क्या सामर्थ्य है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको याद रखने हैं। अच्छा, तो पहली चीज समझ में आ गई। दूसरी चीज क्या है कि आपके अवचेतन मन के पास सारी समस्याओं के जवाब हैं। अगर आप सोने से पहले अवचेतन मन से कहें मैं सुबह 6 बजे उठना चाहता हूँ, तो यह आपको ठीक उसी समय जगा देगा। ये अनुभव हम सबका है कहीं ना कहीं। जब भी हमें किसी सफर में जाना होता है या कोई बहुत जरूरी काम होता है और हम ये सोचते हैं कि मुझे तो 3 बजे उठना है, और आप वो सोच के ही सोते हो, और कई बार यदि आप 3 का अलार्म भी भर देते हो नहीं, तो आप 3 बजने में 5-10 मिनट पहले उठ जाते हो। क्या आपकी आंखें 5 बजे भी नहीं खुलती? तो अवचेतन मन की ये एक कार्यविधि है जो आप अपने अवचेतन मन से कराना चाहते हैं। ठीक, जब भी आप सोते हो, सोते समय उस चीज को मन में दोहराते हुए सो जाओ। आपकी इच्छा है कि मैं उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करूं, तो स्वास्थ्य का विचार करते हुए सो जाओ, क्योंकि आप तो सो जाओगे लेकिन आपका मन बाद में उस चीज के ऊपर कार्य करेगा। वो मैं सब पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट आपको एज ए इंट्रोडक्शन मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये समझ में आ गया। अगला पॉइंट देखते हैं। आपका अवचेतन मन आपके शरीर का निर्माता है और आपका उपचार कर सकता है। हर रात आदर्श सेहत के विचार के साथ सोने जाएं और अपना वफादार सेवक यानी अवचेतन मन आपके आदेश का पालन करेगा। तो वही बात यहाँ लिखी है। देखो, जिनको भी स्वास्थ्य की चाह है, सबकी इच्छाएं अलग अलग होती हैं। किसी को समृद्धि की चाह होती है,
जिसके पास धन नहीं है वो धन की चाह करेगा, जिसके पास स्वास्थ्य में थोड़ी कमी है वो स्वास्थ्य की चाह करेगा, जिसके पास शांति की कमी है वो शांति की चाह करेगा। यानी सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं। तो यहाँ ये मायने नहीं रखता कि किसकी क्या इच्छाएं हैं। यहाँ अवचेतन मन सबकी सब इच्छाओं को पूरा कर सकता है। आपको करना क्या है, सोने से पहले यदि आपको चाहिए कि मुझे शारीरिक स्वास्थ्य चाहिए तो उसका विचार करके सो जाओ। किसी को मानसिक स्वास्थ्य की जरूरत है तो वो मानसिक का विचार करके सो जाओ। यानी जिस चीज की आपको आवश्यकता है उस चीज का विचार करो। ठीक है, अच्छा विचार, चिंता भरा विचार नहीं। ये नहीं कि मैं कैसे ठीक होऊंगा, क्या होगा, कैसे जीवन चलेगा, ये नहीं। ये विचार कि जीवन बहुत सुंदर है, शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, जीवन में आनंद ही आनंद भरा हुआ है, सब कितना अधिक प्रेम करने वाले हैं, सब कितना अधिक सहयोग करने वाले हैं। यानी एक कृतज्ञता का भाव, धन्यवाद का भाव, इस तरह सोना है। परमात्मा तूने बड़ा सुंदर शरीर दिया है, तूने बहुत सुंदर साथी दिए हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि हम पढ़ पा रहे हैं। जीवन में सब परिवार वाले अच्छे हैं, बच्चे अच्छे हैं, पति पत्नी भाई बहन सब कितने अच्छे हैं। ये धन्यवाद का विचार करते हुए सो जाओ, फिर देखना आपका मन कितना जबरदस्त कार्य करता है। तो ये तरीका है कि सोने से पहले भय के विचार नहीं रखने हैं, डर के विचार नहीं रखने हैं, निराशा का कोई विचार नहीं रखना है। आशा का विचार, प्रेम का विचार, परमात्मा से प्रार्थना का विचार, उपासना का विचार, ऐसे विचार करके सोना है। क्योंकि आप सो जाओगे, आपका चेतन मन नहीं सोएगा, वो रात भर कार्य करेगा उस चीज के ऊपर। और हम यही चाहते हैं उससे, हम यही कराना चाहते हैं। ठीक, अच्छा आगे देखिएगा अगला विचार। हर विचार एक कारण है और हर परिस्थिति एक परिणाम है। जैसे खेत में बीज बोया जाएगा वैसे ही फसल उगेगी। आपके विचार बीज हैं और जो आपके साथ में हो रहा है वो उस बीज का परिणाम है। यदि हम जीवन में कहीं ना कहीं दुखी हैं, ध्यान रखना बड़ी बात बोल रहा हूँ, यदि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं दुखी है तो कुछ ना कुछ हमने गलत बीज बोया है। ठीक है, गलत बीज का अर्थ ये नहीं है कि कुछ गलत कर्म आपने करा है। यहाँ गलत बीज का मतलब क्या है कि कोई अवसर आपने छोड़ दिया, कहीं ना कहीं जब पहली बार नकारात्मकता है आपने उसको स्थिरता दे दी, जिसके कारण अब आपका स्वास्थ्य और अधिक बिगड़ गया। जीवन में इतना अधिक अभाव आने लग गया, आर्थिक रूप से इतनी अधिक तंगी आ गई कि आपने अवसर छोड़ दिए। क्योंकि हर विचार जो है नी एक कारण है और हर परिस्थिति उसका परिणाम है। इसलिए आज से और अभी से ही ये हमने प्रयास शुरू कर दिया, लगभग कई महीने पहले जब से हमने पहली कक्षा शुरू करी। बी पॉजिटिव, सकारात्मक, ताकि हम सकारात्मक रहेंगे तो परिणाम सारे ही सकारात्मक आएंगे, कुछ नकारात्मक रह ही नहीं सकता। तो ये ध्यान रख लेना, बीज और उसका फल। तो विचार अच्छे होंगे तो जाहिर बात है परिस्थितियां बहुत सुंदर होंगी, अच्छी होंगी। ठीक है, आगे देखिएगा। अगर आप पुस्तक लिखना चाहते हैं, बढ़िया नाटक लिखना चाहते हैं, अपने श्रोताओं के सामने बेहतर भाषण देना चाहते हैं, तो यह विचार भावना और प्रेम के साथ अपने अवचेतन मन तक पहुंचा दे। वह इस पर इसी अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा। ये बहुत अच्छी इन्होंने बात बताई है, क्योंकि ये इतिहास में घटा है। ठीक है, जैसे कि लियोनार्डो दा विंची या फिर और बहुत सारे जो कवि थे, बहुत सारे जो लेखक थे, वो करते क्या थे, जब आप उनके इंटरव्यू सुनोगे नहीं तो उन इंटरव्यू में या उनकी पुस्तकों में लिखा हुआ है कि हम सोने से पहले विचार करके सो जाते थे, और जब हम सुबह को उठते थे नहीं तो हम देखते थे कि अरे मन के अंदर नई नई कहानियां आ गई हैं। यदि इसको आपको और जानना है नहीं तो स्वामी श्रीनिवास रामानुजन अयंगर जो कि भारत के बहुत बड़े गणितज्ञ हैं थे उस समय के, वो व्यक्ति मात्र 34 साल जिया, लेकिन उसने 150 थ्योरम्स करी हैं और उनके जाने के लगभग 75-80 साल बाद भी जो सारी थ्योरम्स नहीं निकल पाए। यानी वो इतना इंटेलिजेंट था। और उनके साथ क्या होता था, उनकी जो भी समस्या होती थी वो रात को सोते समय सो जाते थे, और वो कहते थे कि रात के समय नामगिरी देवी
वो उनकी श्रद्धा थी नामगिरी देवी के ऊपर कि वो उनके सपने में आती हैं और वो सारे सवालों को हल करके चली जाती हैं। वो सुबह को उठते थे और फिर वो लिख देते थे उसका आंसर। ये उनके साथ में होता था। जबकि वास्तव में देखो होता क्या है, मैं तो देखो किसी के स्वप्न में नामगिरी देवी आती, समझना, न ही किसी के स्वप्न में काली आती, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस को काली दिखती थी, ठीक है, काली माता उनको दिखती थी। कोई न काली आती है न नामगिरी आती है। ये आपका अवचेतन मन जो है ना, ये मन का ही सामर्थ्य होता है। जिसके ऊपर आप श्रद्धा करते हैं वो ही आपके सामने प्रकट होने लगता है। ये बात ध्यान रख लेना। बहुत से आपको ऐसे व्यक्ति मिलेंगे, ये कोई नकारात्मकता नहीं फैला रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। ये कहते हैं कि हमारे स्वप्न में तो कबीर आते हैं, हमारे स्वप्न में तो ये आता है। कोई किसी के स्वप्न में नहीं आता। आपके अवचेतन मन में आप जो भी गहराई से बिठा देते हो नहीं, वो उस चीज को ही प्रकट कर देता है और वही आपकी समस्याओं का समाधान करने लगता है। तो जिस तरह किसी के स्वप्न में नामगिरी आकर समाधान कर रही है नहीं, ये आपके साथ भी हो सकता है। आपकी जो समस्या है, मान लीजिएगा आपको कोई भाषण देना है, ठीक, और आप समझ नहीं पा रहे, कुछ नहीं है, आप रात को उसके बारे में सोचते हुए सो जाइएगा, धीरे धीरे आपके सामने खुलनी शुरू हो जाएंगी चीजें। बेंजामिन फ्रैंकलिन, उनको समझ नहीं आ रहा था, एक वो स्ट्रक्चर खोज रहे थे किसी चीज के बारे में, ठीक, और वो मन के ऊपर उन्होंने जब ध्यान लगाया तब उनके सामने बहुत सारी चीजें खुलती चली गई। और क्या आपको लगता है कि कभी किसी के मन में ये विचार आया होगा कि हाँ कोई ऐसी चीज बन सकती है जो हवा में उड़ सके, जिसको आप आज हवाई जहाज कहते हो? कभी तो आया होगा नहीं किसी के मन में विचार। ये विचार कहाँ से आया, ये विचार कहाँ से प्रकट हुआ, ठीक है, ये समझना। और फिर उसने उस विचार के ऊपर ही करा काम। संसार के जितने आविष्कार हैं सब आविष्कार इस मन ने ही उत्पन्न करे हैं। कोई सोया, सोने के बाद उठा तो कोई विचार आया कि अरे ऐसे भी हो सकता है, और फिर उसने उसके ऊपर काम करा। तो आपके मन के अंदर सामर्थ्य है। ये आपको किसी को कोई पुस्तक लिखनी है तो पुस्तक का विचार करके सोए, किसी को स्वास्थ्य चाहिए वो स्वास्थ्य का विचार करके सोए, किसी को धन की भी आकांक्षा है, समझना इस चीज को भी, तो वो उस प्रकार के सकारात्मक विचार करके सोए। क्योंकि आगे इस पुस्तक में मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें भी पढ़ाऊंगा जो डॉक्टर मर्फी के जीवन का बहुत अच्छा अनुभव है, और खाली उनका ही नहीं है, बहुत अधिकतर मनोवैज्ञानिकों का है कि आप धन को भी आकर्षित कर सकते हो। उसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा मोटा मोटा पढ़ रहे हैं, वो सारी चीजें आगे आएंगी और कैसे होगा सारी चीजें, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको? हाँ। अगला वाक्य देखिएगा। आप जहाज के कप्तान की तरह हैं, आपको सही निर्देश देने होंगे वरना जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। इसी तरह से आपको अपने अवचेतन मन को सही दिशा, विचार और तस्वीरें देने होंगे जो आपके सभी अनुभवों को नियंत्रित करता है। मैंने पढ़ाया था कि आपका चेतन मन है जहाज का कप्तान और अवचेतन मन है वो जहाज। यदि आपने नकारात्मक विचार दिए, यदि जहाज को गलत दिशा में लेके चले गए तो चट्टान आदि से टकरा जाएगा और डूब भी जाएगा, ठीक। यदि आप नकारात्मक ही सोचते रहते हो, आपके मन में चिंताएं ही चलती रहती हैं, आपके मन में उदासी ही उदासी छाई रहती है, आपको लगता है कि जीवन में कुछ भी नहीं है, तो समझ लेना कि दिशा बहुत गलत है और परिणाम बहुत भयंकर आने वाले हैं। इसलिए कुछ भी नकारात्मक नहीं सोचना है, ये सोचना कि जीवन बहुत ही सुंदर है। और हम देखते हैं इससे सुंदर और क्या जीवन होगा। हम सभी एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के साथ में इतने प्रेम पूर्वक बोलते हैं, तो इससे सुंदर और क्या होगा। आज से 3 साल पहले हम एक दूसरे को नहीं जानते थे और आज हम एक परिवार की तरह रहते हैं। तो बहुत सुंदर समय है, आज भी है और आने वाला भी है। कुछ भी चिंता नहीं करनी, परेशान नहीं होना है किसी को भी। आगे देखिएगा। इस तरह के वाक्यों का प्रयोग कभी न करें, मेरे पास इसके लिए पैसे नहीं हैं, या मैं यह काम नहीं कर सकता। आप जो सोचते हैं आपका अवचेतन मन उसी बात को सच मान लेता है। वह यह सुनिश्चित करता है कि आपके पास कभी पैसे न रहें,
या वह काम करने की क्षमता न रहे जो आप करना चाहते हैं, इसके बजाय दृढ़ता से कहें मैं अपने अवचेतन मन की शक्ति से सारे काम कर सकता हूँ। तो ये वही बात है, नकारात्मक नहीं सोचना कि जीवन में अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो दुखी दुख रहेंगे, अब तो मैं कभी खड़ा ही नहीं हो सकता। देखो आपके पास में नकारात्मकता बहुत ज्यादा है और उसका कारण खाली आप ही नहीं हो, आपके परिवार वाले भी हैं जो समझदार नहीं है। आपके परिवार वाले भी कहीं ना कहीं, देखो मैं हूँ, ठीक है, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, सबसे मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सकारात्मकता से भरूं, ठीक, मेरे भी साथ में है जो मुझे सकारात्मकता से भरते हैं, जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मुझे सकारात्मकता से भरते हैं। और देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे होंगे जो आपको नकारात्मकता से भरते होंगे कि नहीं सब कुछ बेकार है, कुछ नहीं है, दुनिया तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी, दुनिया को तो नाश होना ही है, सब डूब जाएंगे ऐसी। कितने आपको ऐसे मिलते होंगे, बहुत सारे। तो उनका प्रभाव भी पड़ता है और जो गिने चुने सकारात्मक है उनका प्रभाव भी पड़ता है। ये बात ध्यान रखनी है कि यदि नकारात्मक व्यक्तियों के साथ में ज्यादा रहोगे और वो नकारात्मकता भरेंगे आपके अंदर, तो कहीं ना कहीं फिर दिशा गलत हो जाएगी। इसलिए सकारात्मकता से भर के रहना है, एक एनर्जी से, ऊर्जा से भर के रहना है, ठीक है। कुछ भी नकारात्मक नहीं लाने देना अपने मन के अंदर, फिर आप देखना क्या गजब के रिजल्ट आते हैं, क्या बढ़िया परिणाम आते हैं, ये ध्यान रखना है। अगला विचार देखिएगा, जीवन का नियम विश्वास का नियम है। विश्वास आपके मस्तिष्क का एक विचार है। उन चीजों में विश्वास न करें जो आपको नुकसान या चोट पहुंचाएं। अपने अवचेतन मन की शक्तियों में विश्वास करें। यह विश्वास रखें कि वे आपका उपचार करेंगी, प्रेरित करेंगी, शक्तिशाली और समृद्ध बनाएंगी। आपके विश्वास के अनुरूप ही आपको मिलेगा। ये वाक्य गहराई से बिठा लीजिएगा, बिल्कुल आपके विश्वास के अनुरूप ही आपको मिलेगा। यदि आपके भीतर ये विश्वास है कि मैं जीवन में कभी खुश नहीं रह सकता, तो पक्का आप ऐसे हो जाओगे। और यदि आपके मन के भीतर ये विश्वास है कि मेरा जीवन बहुत सुंदर है और आगे भी सुंदर होगा, तो पक्का जीवन सुंदर होगा। तो जैसा आपका विश्वास वैसा मिलेगा आपको फल। इसलिए विश्वास अच्छी चीजों में करो, विश्वास करो परमात्मा में, विश्वास करो अपने साथियों के अंदर, ठीक है, विश्वास करो अपने माता पिता के अंदर, विश्वास करो अपने दोस्तों के अंदर जो सकारात्मक है, ठीक है, विश्वास करो इस जो प्रकृति है इसके अंदर। कहने का अर्थ क्या है, उन चीजों में विश्वास करो जिनसे आपका जीवन सुंदर बने, उनमें विश्वास मत करो। कोई भूत के अंदर विश्वास कर रहा है, कोई प्रेत के अंदर विश्वास कर रहा है, किसी को ये भय है कि किसी ने मेरे ऊपर जादू टोना तो नहीं करा रखा, किसी को ये है कि किसी ने मुझे कुछ ऊपरी परे जो भी होता है वो करा तो नहीं रखा। तो उनमें विश्वास नहीं करना, ईश्वर में विश्वास, मन में विश्वास, अपनों में विश्वास और अपने में विश्वास, ठीक है। ये ध्यान रखना, किसी भी नकारात्मक चीज में विश्वास नहीं करना है, नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। सकारात्मक चीजों में विश्वास करना है, क्योंकि आपके विश्वास के अनुरूप ही आपको मिलेगा। ये बात ध्यान रख लेना, ठीक। अब इसके अंदर एक अंतिम विचार है जो मैं आपको बताता हूँ। आपके विचारों, अपने विचारों को बदल दें, आपकी तकदीर खुद ब खुद बदल जाएगी। ये सूत्र है। विचार यदि नकारात्मक है तो सकारात्मक कर दीजिएगा, निराशा के हैं तो आशाओं से भर लीजिएगा, उदासी के हैं तो उत्साह लेके आइएगा, अविश्वास के हैं तो विश्वास भरिएगा, ठीक है। मैं बहुत समय से कहता आ रहा हूँ, अपने परमात्मा पर, अपनों पर और अपने आप पर, तीन पर विश्वास करो। अपने परमात्मा पर, अपनों पर, अपने कौन होते हैं ये भी समझ लेना। अपनों का अर्थ वो नहीं है जिनसे आपका एक रिश्तेदारी का संबंध है। देखो अपना वो होता है जो आपका उस समय साथ देता है जब आपको आवश्यकता है, ठीक है। और देखो हम वैदिक धर्म को मानने वाले हैं, ये बात जीवन में हमेशा ध्यान रखना मेरी, कि जिसने तिनके का भी एहसान कर दिया नहीं उसका भी धन्यवाद दो, और जिसने इतना बड़ा एहसान किया है कि कोई कर नहीं सकता, उसके लिए सारा जीवन भी छोटा है, ठीक है। तो अपनों के ऊपर विश्वास करना है जो आपका साथ देते हैं। तो मैंने अपना पहला भाग्य पूरा किया,
और मुझे लगता है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इसके अंदर। ठीक, अब मैं दूसरा भाग प्रारंभ करता हूँ। दूसरे भाग में हम एक मंत्र लेंगे और मंत्र परमात्मा का है, भाष्य ऋषि दयानंद ने किया है, और दोनों जो किया है बिल्कुल एक तरह अटल है, यानी उसमें कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल भी गलती का या बिल्कुल भी झूठेपने का। तो मैं मंत्र शुरू करता हूँ और इस मंत्र को पढ़ के आपके अंदर एक ताकत आएगी, आप ध्यान रखना। ठीक, ये मूल स्तुति है। यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशम यस्य देवाः यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो देखो यहाँ क्या कहा गया है कि हे मनुष्यों, जो परमात्मा अपने लोगों को, अब परमात्मा के लोग कौन हैं ये प्रश्न आता है, या परमात्मा का कैसे बना जाएगा ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मंत्र के अंदर दो तरीके की बातें होती है कि आपको ये मिल जाएगा, कब, जब आप ये करोगे। तो परमात्मा ने भी कुछ अपेक्षाएं रखी हैं मनुष्य से, वो अपेक्षाएं यदि हम पूरा करते हैं तो हम उस परमात्मा के हो जाते हैं, और जो उस परमात्मा का हो जाता है उसका जीवन बिल्कुल सुंदर हो जाता है। तो कैसा जीवन होगा, तो लिखते हैं कि हे मनुष्य, जो परमात्मा अपने लोगों को आत्मदाह, आत्मा का देने वाला तथा आत्म ज्ञानादि का दाता, जीव प्राण दाता, यानी जो परमात्मा के हैं, परमात्मा उनको आत्मा अर्थात आत्मिक बल देने वाला है। इसी को ही ऋषि दयानंद कहते हैं कि जो उस ईश्वर के ऊपर विश्वास कर लेता है वो जीवन में पहाड़ जैसा दुख भी यदि आ जाए, नहीं इतना बड़ा दुख, तो उसको भी हंसते हुए सहन कर लेता है। ठीक, तो ये परमात्मा का सबसे बड़ा उपकार है, क्योंकि जीवन में थोड़ा सा ही यदि दुख आ जाए नहीं तो हम बेचैन हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि सारा दुख मेरे ही ऊपर आ गया। ऐसा लगता है कि जीवन कैसे चलेगा, कैसे जिया जाएगा, जीना कठिन लगने लगता है। ये हम सबने कभी ना कभी सबके जीवन में ऐसे क्षण जरूर आए होंगे जब ऐसा लगा होगा क्या जीवन ऐसा ही चलेगा, लेकिन उस समय हमने विश्वास किया अपने परमात्मा के ऊपर, तो उसने इतनी ताकत दी कि वो समय भी चला गया। सबके साथ हुआ होगा, ये पक्का मैं कह सकता हूँ। ठीक है, कभी ना कभी तो ऐसा कुछ ना कुछ घटा होगा, और नहीं घटा तो बहुत अच्छी बात, और कभी घटे भी ना। लेकिन ये ध्यान रखना कि जो उस परमात्मा का अपना है, परमात्मा उसको हाथ पकड़ के पार करवा देता है। ठीक है, उसके जीवन में कोई दुख नहीं रहता। तो जीव प्राण दाता, और देखो परमात्मा ही जीवन देने वाला है। जीवात्मा का संयोग शरीर के साथ होता है, उसी को हम कहते हैं जन्म। ये संयोग कराने वाला कौन है, उस परमात्मा के अलावा और कौन हो सकता है। और हम लोग इतने बिखरे हुए हैं, कोई रोहतक से है, कोई जगाधरी से है, कोई मुजफ्फरनगर से है, कोई मेरठ से है, मैं भी किसी न किसी गांव से हूँ। ठीक है, यानी सब कितने अलग अलग हैं, और देखो हम सब आपस में जुड़ रहे हैं। ये भी तो उस परमात्मा की कृपा है कि हम सभी जुड़े हुए हैं इतने अच्छे से। तो वो परमात्मा जीवन भी देने वाला है, और जीवन में जिनसे हमारे प्रेम के संबंध बनते हैं, सहयोग के संबंध बनते हैं, वो भी परमात्मा की कृपा के द्वारा ही होते हैं। ठीक, आगे लिखते हैं तथा, अब देखो अब असली बात आ गई। बल दाहा, त्रिविध बल, एक मानस विज्ञान बल, द्वितीय इंद्रिय बल अर्थात श्रोत्रादि की स्वस्थता तेजो वृद्धि, तृतीय शरीर बल नाम नैरोग्य महापुष्टि दृढ़ता और वीर्यादि वृद्धि, इन तीनों बलों को जो दाता। अब देखो जिसको जैसी समस्या है, इस मंत्र में परमात्मा ने ये कहा है उसको वैसे ही समस्या का समाधान करेगा। जिसको मानसिक समस्या है तो परमात्मा मानसिक बल देने वाला है, विज्ञान आदि देने वाला है, मानसिक स्वास्थ्य देने वाला है। यदि किसी को लगता है कि मन में कुछ विकार है, वैसे विकार कुछ नहीं है, मैं फिर कहता हूँ, खाली नकारात्मक विचार है। ध्यान रखना, विकार कुछ नहीं होता, नकारात्मक विचार होता है। परमात्मा खुद उसकी उस विचार को दूर करेगा, क्योंकि यहाँ इस मंत्र के अंदर लिखा है, और मैंने पहले ही कहा है कि मंत्र झूठा नहीं हो सकता।
क्योंकि ना तो ऋषि दयानंद झूठे होंगे और ना ही परमात्मा झूठा होगा। हमको तो बस परमात्मा का अपना बनना है। आगे लिखा है कि द्वितीय इंद्रिय बल अर्थात श्रोत्र आदि की स्वस्थता, यानी कान, नाक, आंख, शरीर की कोई भी इंद्रियां जो हैं उनमें भी यदि विकार आ गया है, नहीं ठीक है, कान आदि कुछ भी विकार आ गया तो परमात्मा उसको भी दूर करेगा। देखो मैं नहीं कह रहा, यहाँ खुद में लिखा हुआ है कि श्रोत आदि की स्वस्थता, तेजो वृद्धि, और आपके तेज को बढ़ाने वाला है। ठीक, इतना परमात्मा कर सकता है। अविश्वास मत रखना। यदि ऐसा लगता है नहीं कि किसी कारण से मेरे शरीर में कोई विकार आ गया, मेरे कान के अंदर कोई विकार आ गया, या नासिका के अंदर आ गया, या जिह्वा के अंदर आ गया, या बोलने में आ गया, या मन के अंदर आ गया, और यदि आपको ऐसा लगता है कि अब नहीं होगा ठीक, तो बिल्कुल निकाल दीजिएगा। यदि आपको ये लगता है ना कि मेरा विकार ठीक नहीं होगा, तो उसका अर्थ क्या है, आपको अपने परमात्मा पर विश्वास ही नहीं है। और यदि आपको अपने परमात्मा पर विश्वास है, पहले बेशक ना हो, लेकिन जब से इस कक्षा को आपने शुरू किया है तब से विश्वास जरूर जगाना शुरू कर दीजिएगा। क्योंकि यहाँ परमात्मा खुद कह रहा है कि वो करने वाला है सारी चीजें। आगे क्या कहा कि शरीर बल नाम नैरोग्य महापुष्टि, और शरीर के भीतर विकार है तो उसको भी ठीक करेगा। नैरोग्य अर्थात आरोग्य देने वाला। तो यह तीनों प्रकार ही परमात्मा ने लिख दी। जिनको मानसिक स्वास्थ्य चाहिए उनको मानसिक स्वास्थ्य देगा, जिनको इंद्रियों आदि में विकार है, कान नाक आदि में, उनको वैसा स्वास्थ्य देगा, और जिनको शरीर के अंदर कोई विकृति आ गई है किसी कारण से, उसको वैसा स्वास्थ्य परमात्मा देगा। और मुझे नहीं लगता कि आपके भीतर अविश्वास होना चाहिए, क्योंकि यदि आपने अपने परमात्मा के ऊपर विश्वास किया है तो आपको निश्चित ही लाभ दिखाई देगा, दिखाई देने लगा होगा, और आगे बिल्कुल 100% आप ठीक होने वाले हो, यदि थोड़ा बहुत कुछ है तो भी। ठीक है, आगे लिखते हैं कि प्रशिक्षण, अनुशासन, शिक्षा मर्यादा को यथावत विद्वान लोग मानते हैं। सब प्राणी अप्राणी जड़ चेतन विद्वान व मूर्ख उस परमात्मा के नियमों को कभी उल्लंघन नहीं कर सकता। देखो भैया, यदि परमात्मा वेद मंत्र के अंदर कहता है कि वो आपको प्रत्येक प्रकार का स्वास्थ्य देने वाला है, तो किसी के भीतर सामर्थ्य नहीं है उसके नियम को तोड़ने का। बस आपका विश्वास चाहिए, ईश्वर को और कुछ नहीं चाहिए, आपका विश्वास चाहिए। ठीक, आगे और लिखेंगे एक दो बातें जो परमात्मा आपसे चाहता है, बस आप उतना कर दीजिएगा और फिर आप परमात्मा के ऊपर छोड़ दीजिएगा, फिर आपको नहीं सोचना। क्योंकि पिछले मंत्र में हमने पढ़ा था वो महावैद्य है, और जब आप महावैद्य की शरण में आ ही गए, जब आप संसार में किसी के पास में जाते हो विश्वास करके कि ये मुझे ठीक कर देगा, और आज यदि आप उस परमात्मा की शरण में आए जो महावैद्य, फिर आज अविश्वास क्यों? तो नहीं रखना किसी प्रकार का विश्वास। तो यहाँ लिखा है कि उसके नियम को कोई नहीं तोड़ सकता। फिर आगे लिखते हैं जैसे कि कान से सुनना, आंख से देखना, इस प्रकार उल्टा कोई नहीं कर सकता। यानी परमात्मा के जो भी नियम हैं, जो भी उसने नियम बनाए हैं, चाहे वो नियम अभी जो पहले पढ़े हैं वो हो, चाहे फिर ये बाद में लाइन पढ़े हो ये हो, उसके नियम किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं है टालने का। यदि ईश्वर ने ये निर्धारित कर दिया है कि आपको स्वास्थ्य मिलना है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, बेशक ही दुनिया के सारे डॉक्टर ये कहते कि आप ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि परमात्मा तो सबसे बड़ा वैद्य है, और जिसका हाथ उस परमात्मा ने पकड़ लिया उसको कौन डुबो सकता है। ये ध्यान रखना हमेशा जीवन में। जिसकी छाया आश्रय ही अमृत विज्ञानी लोगों का मोक्ष कहता है, तथा जिसकी अछाया अकृपा दुष्ट जनों के लिए बारंबार मरण और जन्म रूप महाक्लेशदायक है। तो इस चीज को भी ध्यान रखना, परमात्मा का आश्रय ही मोक्ष है। यदि ईश्वर आपके पास में, मोक्ष क्या है? आनंद। यदि आप परमात्मा से जुड़े हैं तो जीवन आनंद ही आनंद है, जीवन में सुख ही सुख है। और यदि आप परमात्मा से जुड़े हुए नहीं हो तो जीवन में दुख ही दुख है, फिर कोई नहीं छुड़ा सकता दुखों से। इसलिए हमको करना क्या है? उस परमात्मा का आश्रय लेना है, उस परमात्मा से प्रेम करना है,
उस परमात्मा की स्तुति करनी है, प्रार्थना करनी है, उसकी भक्ति करनी है। ठीक, आगे कहा है कि हे सज्जन मित्रों, इसको और ध्यान से पढ़ लेना। हे सज्जन मित्रों, वही एक परम सुखदायक पिता है। आओ अपने जन मिलके प्रेम, विश्वास और भक्ति करें। ये परमात्मा की शर्त है। आपको प्रेम करना होगा। प्रेम का अर्थ क्या होता है? सबके प्रति दया का भाव, करुणा का भाव, सबको संभालने का भाव। देखो, हम सभी जीवन में कभी ना कभी कमजोर पड़ते हैं। एक कमजोर पड़े, दूसरा आगे बढ़ के उसको संभाल ले। यही प्रेम है। सबके प्रति प्रेम, पशु पक्षियों के प्रति प्रेम। ठीक, और विश्वास, उस परमात्मा के ऊपर विश्वास, अपने ऊपर विश्वास, अपनों के ऊपर विश्वास, और भक्ति, उस परमात्मा की प्रार्थना। ठीक, यदि हम ये तीन चीजें अपने जीवन में लेकर आ जाते हैं, क्या कहा? प्रेम, विश्वास और भक्ति, तो हम परमात्मा के अपने बन जाएंगे। और आगे पीछे क्या लिखा था कि जो उसके अपने हैं उनके सारे दुखों को वो हर लेता है। तो खाली इतनी सी चीज करनी है। सबके प्रति प्रेम, सबके प्रति दया का भाव, सबके प्रति करुणा का भाव। ठीक है, और विश्वास उस ईश्वर के अंदर। ठीक, फिर लिखा है कभी उसको छोड़ के अन्य को उपास्य न माने। और देखो, उसको पकड़ लिया है नहीं, फिर भटकना नहीं है। जैसे दुनिया में भटकते रहते हैं नहीं, किसी डॉक्टर के पास में गए, नहीं लगा, फिर किसी और के पास में गए, लेकिन जब आप महावैद्य के पास में आ ही गए और फिर आप ये सोचो कि मैं कहीं और जाऊं, फिर कोई नहीं पकड़ सकता। इसलिए विश्वास करके बस उसको पकड़ लो और ये कहो कि परमात्मा तेरे भरोसे है, जैसा तू चाहे वैसा तू कर। ठीक, लिखते हैं कि वह अपने को अत्यंत सुख देगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। बताओ और क्या बात रह गई? ऋषि दयानंद जैसा महाविद्वान ये बात कह रहा है कि परमात्मा सुख देगा, कोई संदेह नहीं। फिर आपके भीतर कोई संदेह आना भी नहीं चाहिए। ठीक, तो मैंने मंत्र पढ़ा और मंत्र में मैंने क्या बताया है कि परमात्मा वो सब करने में समर्थ है जिसकी आपको आवश्यकता है। बस आपको अपने जीवन को प्रेम, प्रार्थना, भक्ति, उपासना, प्रार्थना से भरना होगा। ठीक, अपने आप को धर्म से पूरित करना होगा, फिर वो सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे यहाँ पर।